नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बॉन्ग गर्ल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड ये है मंडे इवनिंग की क्लिप। शाम में ऑफिस का काम खत्म करके लॉग आउट किया, उसके बाद धुले हुए बर्तन जो थे उनको समेटा। फिर मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से ना थोड़ी बहुत सब्जियां ऑर्डर की थी। टमाटर, धनिया पत्ता, मटर ये सब खत्म भी हो रखे थे मेरे पास, तो मैंने फिर सारी चीज़ें मंगवाई। यूँ तो मार्केट में एंड अमेजोन वगैरह में भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल होते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको चाहिए। बट मैं है ना ये नेट वाले बैग्स यूज़ करती हूँ सब्जी स्टोर करने के लिए। मैं इनको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, हर साइजेस के अवेलेबल होते हैं। मैंने छोटे से लेकर बड़ा तक पूरा एक पैक ऑर्डर किया था। एंड ये वॉशिंग मशीन फ्रेंडली भी होते हैं, तो इनको धोने का झंझट भी नहीं होता। ये नेट के बने हैं तो इनमें एयर फ्लो बहुत अच्छा होता है, जिससे सब्जियाँ काफ़ी दिनों हफ्तों तक फ्रेश रहती है। एंड मैं सब्जियाँ जब भी लाती हूँ ना, उनको डायरेक्टली फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। उनको कभी भी पहले मैं नहीं धोती। जब मैं खाना बना रही होती हूँ, जब उस इंग्रेडिएंट का ज़रूरत है, उस हिसाब से फिर उसको धोकर क्लीन करके फिर इस्तेमाल करती हूँ। एंड अगर आपको सब्जियों को धोकर फिर स्टोर करना पसंद है तो उनको अच्छे से ड्राई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और धनिया पत्ता के लिए तो मैं हमेशा ये ऑर्गेनाइजर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्रेश रहते हैं। एक टिश्यू पेपर का लेयर डाल दीजिए, ऊपर से धनिया पत्ता। एंड अगर आप चाहो तो मॉइस्चर और थोड़ा अब्जॉर्ब करने के लिए ऊपर से एक और टिश्यू पेपर लाइन अप कर दो एंड फिर इसको स्टोर कर दो। आराम से 2 हफ्ते धनिया पत्ता हमारे चल जाएंगे। सब्जियां वगैरह स्टोर करने के बाद मैंने ना चाय चढ़ा दी थी। जॉय ने फरमाइश की कि उसको जिंजर ब्लैक टी चाहिए, उसको दूध वाली चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था। तो पहले उसके लिए चाय उबाल ले रही हूँ, उसके बाद उसी सॉसपैन में थोड़ी सी मिल्क ऐड करके अपने लिए दूध वाली चाय भी निकाल लूंगी। यूं तो अदरक वाली चाय मेरे घर में बनती है, बट कभी कभार मैं है ना इलायची भी कूट के डाल लेती हूँ। कभी कभी मसाला वाली चाय भी अपने लिए बना लेती हूँ, जस्ट फॉर अ चेंज। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज रहे हैं 7 बजने में अभी वैसे 5-10 मिनट है, बट मैंने जस्ट लॉग आउट किया है। एंड आज ना मुझे सुबह 8 बजे लॉग इन करना पड़ा, बिकॉज हमारा था रिक्रूटिंग टाउन हॉल। तो उस चक्कर में वो कम से कम 2.5-3 घंटे का कॉल होता है, तो वो अटेंड करना मैंडेटरी होता है। एंड इट्स लाइक उसके बाद अपने फिर रेगुलर ऑफिस के काम भी होते हैं। तो वो कॉल थी सुबह 8 बजे से, बिकॉज ग्लोबली सबको ही ज्वाइन करते हैं। वो कॉल अटेंड की। सुबह 7:30 बजे मैं उठी हूँ। उसके बाद लगातार काम किया। दोपहर में 1-1.5 घंटे का 1 घंटे का बस मैंने आई थिंक ब्रेक लिया था, जिसमें फिर मैं नहाई। एंड आज शैम्पू डे था तो शैम्पू भी किया। एंड ऑल्सो फिर मैंने लंच बनाया। पहले सोची ना कि इतना सुबह उठी हूँ एंड हिम्मत नहीं थी। ब्रेकफास्ट में तो मैंने ब्रेड वगैरह खा लिया था। पहले सोची कि बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ आज, बट जॉय का मन नहीं था। ही वॉज लाइक नहीं, बाहर का नहीं खाना, सिंपल या कुछ नहीं है तो खिचड़ी बना दो। बट मेरा था कि नहीं, उसको राइस ज़्यादा पसंद है। तो फिर मेरा था कि चलो राइस, एक सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी कल की, पत्ता गोभी की। फिर मैंने थोड़ा सा आलू पोस्तो बनाया, वो जल्दी बन जाती है। दाल बनाया, पापड़ वापड़ के साथ हमारा हो गया फाइनली लंच। तो वो प्रिपेयर किया। उसके बाद से जो कॉन्स्टेंटली मैं 3 बजे से बैठी हूँ, अब जाके उठी हूँ, तो कमर वमर ना अकड़ गई है लिटरली। इतने देर आप बैठे हो ना तो सीरियसली मतलब डेस्क वाले जो जॉब होते हैं ना, उसमें सच में गर्दन और कमर की ना सच में बैंड बज जाती है। ऊपर से मैं हूँ आलसी इंसान, तो मुझसे एक्सरसाइजेस वगैरह होती नहीं है, जो मुझे करना चाहिए बट मुझसे होती नहीं है। उस चक्कर में और ज़्यादा हमारा ना पूरा स्ट्रेन आ जाता है पूरे बैक में एंड गर्दन में। एनीवे, अभी फ़िलहाल ना मैंने जो है कपड़े जस्ट उतारे हैं। कल ये सारे कपड़े धुले थे, कपड़ों का ढेर देख लो आप। एक चेयर अभी कपड़े, इनको सब समेटूंगी। कल शाम के वक्त ये कपड़े धुले थे। और धूप तो अभी बेंगलोर में इतनी अच्छी निकल रही है ना, मतलब ड्राई हो रहा है वेदर, बट कपड़े मेरे मस्त सूख जा रहे हैं। तो अभी जस्ट मैंने उतारा है। अभी कपड़े फोल्ड करूंगी, उसके बाद बर्तन समेटूंगी, फिर चाय पीऊंगी। डिनर का भी थोड़ा सोचना है। कुक वाले भैया वैसे आते हैं, बट उनको थोड़ा बताना पड़ता है कि क्या बनेगा नहीं बनेगा उस हिसाब से। एंड अब मैं ना सीरियसली आफ्टर गेटिंग मैरिड स्पेसिफिकली, मैं सच में अपनी मम्मियों से इतना ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ ना, कि मम्मी लोग जब बोलती थी बचपन में, हमेशा मम्मी लोग से सुनती थी कि कितने घर के काम होते हैं, कितने हमेशा नेवर एंडिंग काम होते हैं। एक्चुअली सच में नेवर एंडिंग काम होते हैं। मुझे सच में लगता है इवन ऑन वीकेंड्स कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ रहता है कि नहीं ये भी करना है, वो भी करना है। घर के काम नहीं तो बाहर के काम, घर से रिलेटेड काम जो बाहर जाके करने हैं वो भी आ जाते हैं। तो कभी ना मतलब कभी कभी इरिटेशन होता है कि यार ये काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है। अब आपको खाना भी खाना है, पानी भी भरना है, चीज़ें भी, मतलब अगर दाल शाम में अगर कोई पल्सेस बनेगी, छोले बनेंगे या कुछ बनेंगे, तो उसके लिए दाल सोक करो। तो छोटे छोटे ही भले मतलब छोटे छोटे काम ही सही, बट
बहुत सारे काम होते हैं, लिटरली बहुत सारे काम होते हैं। कुक वाले भैया जब तक आते हैं ना, वो आते हैं 8 साढ़े 8 बजे, तब जाके मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि उसके पहले फिर चाय बनाओ, किचन समेटो, थोड़ा कबर्ड कभी देखती हूँ क्या पेंडिंग काम जो सुबह से होता नहीं है, बिकॉज एक बार ऑफिस के काम में बैठ जाओ तो फिर घर वर थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है। तो वो सब खत्म करके फिर मैं शाम में लगती हूँ 1-1.5 घंटा लेके कि क्या बचा हुआ है वो सब खत्म करूँगी, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। तो सीरियसली घर के काम बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, नेवर एंडिंग होता है, चलते रहते हैं निरंतर। फिलहाल ये कपड़े समेटती हूँ, एक काम पे लगती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑनेस्टली बताऊं तो घर के सारे कामों में से ये जो कपड़ों वाला काम होता है ना, चाहे वो लॉन्ड्री से निकाल कर कपड़े पसारना हो गया या उनको फोल्ड करना या इवन आयनिंग ऑफ दैट मैटर, मुझे सबसे ज़्यादा आलस इसी में आता है। मैं बाकी सारे काम बहुत हंसते हंसते कर लेती हूँ, बट ये वाला काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये सारे काम जॉय करता है, एंड थैंक्स टू हिम फॉर दैट। और आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप ये जो छन्नी वगैरह होती है चाय की, ये आप किस तरह से अच्छे से क्लीन करोगे। यूँ तो हर यूसेज के बाद ये अच्छे से धुलती हैं, बट उसके बावजूद कितना भी आप इन पे स्क्रबर मार लो, ये थोड़ी बहुत क्लॉग्ड रह ही जाती हैं। एक पतीले में मैंने पानी चढ़ा लिया था, इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें ऐड किया है थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड। उसके बाद मैं ऐड करूंगी नींबू। जनरली इसमें विनेगर जाता है, मेरे पास खत्म हो रखी थी इसलिए मैंने नींबू का यूज़ किया। आपके पास विनेगर हो तो प्लीज़ वही यूज़ करना, दैट गिव्स एक्चुअली द बेस्ट रिजल्ट्स। इसके बाद जो दोनों छन्नियाँ थी इसमें मैंने डिप कर लिया है। पानी इतना ऐड करिएगा कि दोनों की दोनों छन्नियाँ आपकी डिप हो जाए। इसके बाद ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा। सोडा थोड़ा ध्यान से, बिकॉज एज सून एज यू ऐड द सोडा ये थोड़ी सी फोम अप हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से ये काम करिएगा। उसके बाद इसको 5 से 6 मिनट तक मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल लूंगी। पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, उसके बाद गैस कर देंगे बंद। 10 से 15 मिनट के लिए एटलीस्ट इन छन्नियों को इनमें अच्छे से सोक होने दीजिए। इसके बाद मैंने एक हार्ड स्क्रबर ले लिया है, आप चाहो तो स्टील वूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़े से डिश वॉश लिक्विड के साथ इनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और मैं है ना ये प्रोसेस 10 दिन में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर से करती हूँ। हर यूज़ के बाद जब ये धुलती है ना तो ये इतने अच्छे से क्लीन होके नहीं निकलती, बट ये प्रोसेस आप करके देखना, आपकी छन्नियाँ बहुत सालों तक चलेंगी एंड काफ़ी अच्छी क्लीन होंगी। मैंने इंस्टाग्राम वगैरह में देखा था कि इनको साफ़ करने का एक और तरीका है टू यूज़ ब्लीच सोल्यूशन, बट ब्लीच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन स्किन, तो फिर उनको अलग से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, ग्लव्स वगैरह पहनना पड़ेगा। उससे बेटर है आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी छन्नी आपकी मेंटेन रहेगी। इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड में। कीप वॉचिंग बॉन्कल्स एवरीवन, मिलेंगे बहुत जल्द, बाय।